हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए धुरंधर आ जाइएगा भी जल्दी से अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से और जुड़ जाइए शानदार तरीके से। देखिए क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितना भी साथी बैठ चुका है क्लास में जल्दी से शेयर करके आ जाए बच्चा। रीजनिंग में बच्चा हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें बहुत ही शानदार तरीके के टॉपिक जो हमारा है इसमें कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे, फिर आगे उसी के आगे क्लास को लेकर चलेंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से बच्चा सीख रहे होंगे आप। जल्दी से शेयर करके आइए। हर एक साथी हर एक बच्चा शेयर करके जुड़ेगा भाई हमारे साथ और चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से सीखेगा। चलिए खिलाड़ी धुरंधर जो भी खिलाड़ी जुड़ चुका है भाई जल्दी से क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का। और साथ ही अगर पहली बार कोई भी बच्चा जुड़ा है हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जुड़ पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे साथ। चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं बच्चा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको पता है कि मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर हैं। देखिए ये देखिए साथी खिलाड़ी धुरंधर बात को समझिए बच्चा। इसमें ये भी मैंने बताया था कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, बताया था मैंने। ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है, मतलब कि बायां पक्ष है। सही है, नंबरिंग थी यहाँ पे। ये देखिए साथी 26 लेटर हैं ए से लेकर जेड तक बच्चा, और इनमें से ही क्वेश्चनों को बनाना है हमें। कैसे बच्चा, देखिए लेफ्ट साइड है बायां पक्ष, ये दायां साइड राइट साइड है दायां पक्ष है। इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में अगर बाएँ कहेगा लेफ्ट कहेगा तो हम उसे केवल और केवल एल से प्रदर्शित करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। और अगर दायां कहेगा राइट कहेगा तो हम उसे केवल आर से। किससे भाई? आर से। एल और आर की कहानी चलेगी अब क्वेश्चनों पर। एल और आर की कहानी हम लेकर चलेंगे क्वेश्चनों पर। अब बाकी सारी चीज़ें भूल जाना है। देखिए एल और आर का क्या खेल है यहाँ पे समझिए। एल और आर का क्या खेल है यहाँ पे समझिए। अगर बच्चा एल और एल आता है, 2 बार एल आता है तो हम चीज़ों को माइनस करेंगे, और अगर आर और आर आता है तो भी माइनस कर लेंगे। एल आर आता है तो प्लस कर लेंगे, आर एल आता है तो प्लस कर लेंगे। समझ गए भाई? ये खेल आपको याद रखना है एल और आर का। ठीक है साथी खिलाड़ी धुरंधर, सेम अगर होंगे मतलब एल एल होगा तो माइनस, आर आर होगा तो माइनस, एल आर तो प्लस, आर एल तो प्लस। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? इतनी बात तो याद रहेगी भाई हर एक खिलाड़ी को। नॉर्मल चीज़ें हैं कि सेम तरीके के अगर सिंबल आएंगे तो प्लस कर वो माइनस कर लेंगे, और अगर डिफरेंट होंगे तो प्लस कर लेंगे। बच्चा इतना याद रहेगा? कमेंट करके बताए भाई खिलाड़ी, इतनी चीज़ें याद रहेंगी भाई सभी को? बताइए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान चीज़ें हैं, कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन अब सीधा देखेंगे। क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन धुरंधर को दिखा दिया जाए भाई किस प्रकार से क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर या प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, अगर हम कहें तो 1 सेकंड के अंदर या प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति आपको करना है। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से और से 10वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? देखिए बच्चा एकदम बेसिक तरीके से लेकर चल रहे हैं। जो बच्चा एकदम बेसिक से तैयारी करना चाहता है उस बच्चे के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। एकदम बेसिक से निचले लेवल से लेकर चलेंगे एकदम हाई लेवल तक। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? बच्चा मैंने बताया था कि जब भी बायां आएगा तो उसे एल से केवल समझेंगे, एल कि मतलब बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होता। तो मैंने बताया था आपको इनके नंबरों को याद कर लीजिएगा। जो भी खिलाड़ी याद कर लिया होगा, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति, बच्चा कह रहा है लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा है, मतलब बाईं ओर से 10वां अक्षर, इसका मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा है। तो आपको पता है कि बाईं ओर ये लेफ्ट साइड ये होता है और इधर से 10वां अक्षर कौन सा होता है, 10वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, जे आता है। तो जे हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर आपको नंबरिंग याद है तो, नहीं याद है तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद नंबर लिखेंगे इसके ऊपर, तब आपको पता चलेगा। सही बात है कि नहीं भी? इसलिए मैंने बच्चा कहा था कि सबसे पहले आपको लर्न करना है। तो उम्मीद है हर एक खिलाड़ी लर्न किया होगा, क्योंकि धुरंधर हमारे भाई एकदम शानदार तरीके के बैठे हैं। सही है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? जे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? ये देखिए धुरंधर खिलाड़ी बच्चा समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही लाजवाब। अब देखिए इसमें रूल को कैसे फॉलो कराएंगे। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो इसमें 2 से 3 मिनट का समय ले सकते हैं, तब आप आंसर कर सकते हैं। और आपके करने का तरीका मैं बता दूं किस तरीके से बच्चा आप करेंगे। कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो सबसे पहले आप देखेंगे 10वां अक्षर कौन सा, भाई जे है। फिर कहेंगे अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर, भाई 10वां अक्षर तो ये है, इसके बाईं उसके दाईं ओर जाना है, इसके दाईं ओर, इसका मतलब इधर 8 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तब आप जाके कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या है, आर है। इतना तरीके से, इतना काम करने के बाद अगर आप ये सबसे पहले लिखेंगे फिर इसके बाद काउंट करेंगे तब जाके आंसर आएगा। यही करेंगे भाई, बताइए धुरंधर, कमेंट करके बताइए भाई सभी लोग, कितने लोग ऐसे क्वेश्चन को किए हैं भाई सॉल्व। सभी साथी, सभी खिलाड़ी कमेंट करके बताएं भाई, कितना साथी भाई इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अब देखिए बच्चा, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में। ऐसे करेंगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे। क्वेश्चन को कैसे करना है, इसीलिए तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 1 सेकंड की ट्रिक सीखना है। कैसे? देखिए कह रहा है क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, मैंने बताया था कि जैसे ही बायां शब्द आएगा या दायां शब्द आएगा तो बायां के लिए एल और दायां के लिए आर। तो बायां कह रहा है तो लेफ्ट से कौन सा 10वां, और कह रहा है अक्षर के दाईं मतलब राइट कौन सा भाई 8वां। अब बच्चा एक चीज़ मैंने बताया था कि जब भी लेफ़्ट और राइट आएगा तो क्या करना है, चीज़ों को प्लस करना है। लेफ़्ट और राइट आएगा तो चीज़ों को प्लस करना है, और प्लस करेंगे तो 10 8 18 हो जाएगा और 18 आ जाएगा। अब बच्चा देखिए एल कहाँ से आया भाई, एल और आर में से एल रखें कि आर रखें, ये कन्फ्यूजन होगा, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा।
तो बच्चा मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो भी पहला लेटर होगा, चाहे आर होगा चाहे एल होगा, तो उसको ही हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे एल है तो एल आ जाएगा, और 10 और 18, ये 18 क्यों हुआ है, क्योंकि लेफ्ट और राइट है तो प्लस कर लेंगे। चीज़ें क्लियर हैं? समझ में आ रही है भाई सभी को? चलिए बच्चा, अगर 18 है तो 18 पे कौन सा लेटर आता है आपको अगर याद है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। बच्चा हमें पता है कि 18 पे आर होता है, और इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से, देखिए कितनी आसानी से आंसर समझ रहे हैं, कर पाएंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन ले भाई अगला, बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। क्वेश्चन देखते हैं साथी खिलाड़ी धुरंधर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन की समझते हैं भावनाओं को। ये देखिए साथी, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखिए साथी, इसको समझिए बच्चा, हर एक धुरंधर करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा। बताइए बच्चा, देखिए समझिए और करके बताइए। सेम तरीके से करना है। लेफ्ट और राइट होगा तो प्लस करेंगे, राइट राइट होगा तो माइनस करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस कर लेंगे। साथी रूल आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, करके बताइए। प्रत्येक धुरंधर करके बताए भी जल्दी से। क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। समझ रहे हैं साथी खिलाड़ी? चलिए बच्चा देखिए, यहाँ पे हर एक साथी जितना भी धुरंधर जुड़ा हुआ है मिलाएगा भी आंसर को। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं आएगा तो लेफ्ट तुरंत लिखेंगे, और 7वें अक्षर के दाएं फिर राइट आएगा तो लेफ्ट आएगा, वो राइट आएगा तो आर। अक्षर की 8वां लेफ्ट और राइट है तो लेफ्ट आएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा भाई, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। प्लस करेंगे क्यों, क्योंकि लेफ्ट और राइट है। चीज़ें क्लियर है? 15 पे कौन सा लेटर खिलाड़ी, ओ। ओ इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। सही है भाई? क्लियर है साथी? बताए भी धुरंधर, क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर बाईं ओर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए साथी इसको बताइए, हर एक धुरंधर करके बताएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब है साथी। बस आपको समझना है, करना है। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है। प्रत्येक धुरंधर बताए भी जल्दी से।
प्रत्येक धुरंधर प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए। चलिए बच्चा देखिए समझिए इसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, मतलब लेफ्ट से 18वां, बाईं है तो 18वां लेफ्ट से, के बाईं ओर फिर लेफ्ट है, 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब साथी यहाँ पे समझिए, लेफ्ट और लेफ्ट है, मतलब लेफ्ट और लेफ्ट होने पर माइनस करेंगे क्योंकि मैंने बताया रखा है आपको, तो लेफ्ट आएगा क्योंकि पहला लेटर लेफ्ट है। 18 में से 5 जाएगा, बच्चा कहेगा कितना आएगा भाई 15, वो कितना आएगा भाई 13, सही है भी। माइनस करेंगे 18 में से 5 तो 13 आ जाएगा, और 13 पे कौन सा लेटर होता है साथी, एम होता है, और एम इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत बताइए साथी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, भावनाओं को। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला। क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। चलिए साथी बताइए, हर एक धुरंधर करके बताया भाई इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चा, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति है, करके बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान चीज़ें हैं, हर एक साथी करके बताएगा, हर एक साथी करके बताएगा भाई। हर एक साथी हर एक धुरंधर करके बताएगा भाई जल्दी से। चलिए साथी देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्या भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, इसका मतलब लेफ्ट से 15वें अक्षर के राइट मतलब दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट और राइट होने पर प्लस होता है, लेफ्ट और राइट होने पर प्लस, 15 5 20, 20 पे कौन सा लेटर टी, 20, इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा टी। एकदम शानदार लाजवाब। आगे चले भी, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। क्वेश्चन है साथी, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर बाएं से 5वां अक्षर, बाएं से कौन सा भी 5वां अक्षर के दाईं ओर के दाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर के दाईं ओर के दाईं ओर 7वें अक्षर के दाईं ओर 3वां अक्षर कौन सा होगा।
कौन सा होगा। ये देखिए बच्चा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना होगा। देखिए इसको आप कर सकते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। बताइए साथी, कितना खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। चलिए देखिए समझिए इस बात को, क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब लेफ्ट से 5वां, अक्षर के दाईं ओर इसका मतलब राइट से 7वां, के दाईं ओर मतलब फिर राइट तीसरा अक्षर कौन सा हो। इतनी चीज़ें दी गई। अब बच्चा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अब तो 3 बार ऐसा दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बात को समझिए। पहले मैंने 2 चीज़ें आपको सॉल्व करना बताया है, तो 2 को ही पहले सॉल्व करिए। लेफ्ट और राइट है, प्लस हो जाएगा और लेफ्ट आएगा तो 7 5 12 हो जाएगा, होगा भाई। अब बचा क्या, R3, इतना बचा। 2 को सॉल्व कर लिया, ये आ गया, तीसरा ये बचा। अब इन दोनों में लेफ्ट और राइट है तो फिर प्लस हो जाएगा और L15 आ जाएगा। O इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए भाई, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं भाई सभी। हर एक धुरंधर बताए भी कमेंट करके, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। चलिए साथी बताइए धुरंधर क्या होगा भी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। हर एक साथी करके बताए। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का परम सत्य आंसर। प्रत्येक साथी देखिए बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसान चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बच्चा सबसे पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन को 10 सेकंड तक अच्छे से पढ़ना है। 30 सेकंड का टाइम होता है, 10 सेकंड तक क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा की स्थिति में आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे के, अब जे के ठीक दाईं ओर, बच्चा इधर बायां होता है तो इधर होता IJKLMN, इस प्रकार से होता है। इधर बायां होता है तो इधर दायां होगा। वो कह रहा है ठीक दाईं ओर, तो जे के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है, के है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए साथी, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चा इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है, जो भी मैंने तरीका आपको बताया है इस तरीके से अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से चीज़ें एग्ज़ाम में बन जाएंगी। और अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो आपसे छूटे और आप आसानी से ना बना पाएँ। तो चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। डेली क्लासों में जुड़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़बरदस्त तरीके से हर एक धुरंधर जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।